हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सभी ने ये वीडियो ओपन किया है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर सीडीपी के PYQ क्वेश्चंस की कलेक्शंस मैं लेकर आती हूँ डेली, जिससे आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सबसे पहले ही क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे कि शैशवावस्था की अवधि क्या होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक और 2 से 3 वर्ष तक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। आप सभी को बता दें, कहीं कहीं पे जब अगर 0 से 6 ईयर तक भी दे दे, यानी कि बच्चा के जन्म के पश्चात 6 साल तक, तो वहाँ पे अगर वो ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप उसे भी मार सकते हैं। फिर उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, वो भी आपका ऑप्शन में आ सकता है। यहाँ पर अगर 0 से जन्म से 2 वर्ष माना है तो यहाँ पर जो है आप सभी ने पढ़ा होगा कि पियाजे की जो थ्योरी पढ़ते हैं आप, उसमें जो है संवेदी ज्ञानक अवस्था, जिसको इंद्रिय कामक अवस्था कहा जाता है, उसमें जो पियाजे ने 2 वर्ष तक ही माना है। बट यहाँ पे शैशवकाल की अवधि पूछा गया है, ना कि पियाजे के अनुसार। तो यहाँ पर चूंकि ऑप्शन में हमारे जन्म से 2 वर्ष तक दिया गया है, तो इसका राइट आंसर जन्म से 2 वर्ष। अगर कहीं पे भी 0 से 6 वर्ष भी दिया हो और 2 वर्ष दिया हो, तो पहले प्राथमिकता आप इसे ही दीजिएगा, उसके बाद इसे दीजिएगा। अगर ये ऑप्शन में आपको नहीं दिखता है तो आप ये लगाइएगा। दोनों मैं आप सभी को बता दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार। आप यहाँ पर देख सकते हैं पियाजे का, और जो है मैं अभी बात ही कर रही थी उनका, यहाँ पे क्वेश्चन है भी कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, यहाँ पर अगर आपने इनका उम्र देखा होता, यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं और यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। दोनों अगर आपको नहीं पता है, कोई एक अगर आपको पता हो, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या संवेदी गति। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स 0 से 2 वर्ष तक, सॉरी फ्रेंड 2 से 7 वर्ष तक जो होता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि इनकी द्वितीय स्टेज है। अगर एज नहीं दिया है तो एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में होता है, तो वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास यहाँ पे डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास जो होता है किसकी, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर साधारण से आसान की ओर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो होता है विशिष्ट से यहाँ पे जो सॉरी फ्रेंड ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जब वयस्क सहयोग से जब वयस्क के यहाँ पे होगा के छूट गया फ्रेंड्स, वयस्क के सहयोग से सामंजस्य कर लेता है कोई भी बच्चा, तब वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरह प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है समयप्रस्थ विकास, यानी जिसे आप सभी एक ऑप्शन दिखा देती हूँ। इसे जो है समयप्रस्थ विकास का क्षेत्र किसे कहते हैं, ZPD को ही कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके साथ ही सहयोग देना, सहभागी अधिगम, या फिर सहयोगात्मक अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग देना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो जिसमें कहा गया है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव करने की प्रक्रिया कही जाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे स्कीमा शब्द दे दिया गया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये स्कीमा शब्द किसने दिया है। तो स्कीमा शब्द जो है वो पियाजे के द्वारा दिया गया है। आप सभी को पता होना चाहिए जो स्कीमा शब्द होता है, इसका सीधा संबंध जो होता है वह होता है समायोजन से, ठीक है। समायोजन, जिसमें कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया ही जो होती है वो समायोजन कहलाती है। जैसे जब मस्तिष्क पर कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को देखकर जब कोई हम स्कीमा बना लेते हैं, अपने मस्तिष्क में उस चीज़ को सोच लेते हैं कि वो चीज़ इस तरीके, लेकिन जब हम उसमें बदलाव करते हैं तो अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से ही हम अपनी स्कीमा में बदलाव करते हैं, यानी हम अपनी स्कीमा में समायोजन कर रहे हैं, तो उसका हमारी स्कीमा में परिवर्तन पड़ता है और हमारी स्कीमा बदलती है। तो यही होता है समायोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे कहा जा रहा है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। अहम केंद्रित, सामाजिकृत अहम केंद्रित, जीववादी सामाजिकृत, या परिपक्व अपरिपक्व। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें सामाजिकृत अहम केंद्रित दोनों आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे कहा जा रहा है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है
बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चों को एक कोने में बैठाना, और निगेटिव आपका यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि कभी भी बच्चे को आपको कोने में नहीं बैठाना है। बच्चे को ऐसा अवसर दे जिसमें वो सामने बैठकर सब कुछ देखे और सीखे। प्रतिबंधित परिवेश अधिगम, और बच्चे को कभी भी प्रतिबंधित परिवेश नहीं देना है, उन्हें खुला वातावरण देना है। वे गतिविधियाँ जिसमें खेल शामिल हो, और आप सभी समझ सकते हैं कि खेल बच्चे के जीवन के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस निकल के आ चुके हैं। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके साथ ही फ्रेंड्स आप सबको बताते हैं, जब भी बच्चे को क्रियाशील रखने वाले ऑप्शंस देखें, बच्चे को इस प्रकार शिक्षा दें कि वह उद्देश्यपूर्ण हो, बालक की योग्यता, उसकी रुचि को ध्यान में रखा जाए, उस तरीके से रचनात्मक कार्य दिए जाए बच्चे को, और बच्चे को छोटे छोटे हिस्सों में कामों को बांट करके शिक्षण कराया जाए। ये सारे चीज़ जो होते हैं वो बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे कहा जा रहा है कि कक्षा का अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी की बोर्ड पर, यहाँ पे 1 मिनट में थोड़ा सा इसको छोटा करती हूँ, बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में टेस्ट बुद्धि की उच्च स्तरीयता थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है स्थानिक, शारीरिक गतिबोधक, और संगीतमय और भाषाई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीतमय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, यहाँ पे साफ साफ मधुर संगीत की बात किया है। तो आपने हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ा होगा। अगर आपने हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ा है तो उनका एक संगीतीय बुद्धि आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़की गणित में अच्छे होते हैं, लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो यह दर्शाता है। तो इसमें आप सभी को कुछ सोचना ही नहीं है। कितनी बार मैंने आप सभी को ये चीज़ें बता दी है। ये होती है जेंडर पक्षपाती या लिंग विभेदीकरण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को एक के अनुरूप बदलना चाहिए। तो हमें अपने जो है व्यवहार को किस तरीके से बच्चे के अनुकूल, यानी यहाँ पर शिक्षक की बात की जा रही है कि, और 1 मिनट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी पे होगा कि जो शिक्षक होता है उसे अपने व्यवहार को बच्चों के अनुरूप बदलना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका है? तो तालमेल बिठाने वाले की, संप्रेषण और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, या फिर निर्देशक की। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा सुगमकर्ता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सुगमकर्ता वह होता है जिसमें वो एक शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है कि बच्चे के निर्माण में यानी ज्ञान की रचना में उसका सहयोग करें। उससे क्या होता है, बच्चा जो है बिन संकोचाए एक शिक्षक से अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए सहयोग मांग सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। और फ्रेंड्स मैंने बार बार कहा है कि जब भी कोई चीज़ आपको नहीं हाँ में दिखे उसको पहले आप अंडरलाइन कर लिया करें या उसको ब्रैकेट्स में बना करके उसको समझा के लिए पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन है कि उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च आत्म क्षमता, निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं या अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो फ्रेंड्स इसमें से नहीं पूछा और आप सभी को इसमें से क्या लग रहा है कि जो है वो गलत हो सकता है, और जो भी गलत होगा वही आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार, फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कोहलबर्ग ने जो अपने सिद्धांत दिए हैं उसमें इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं और 6 उप अवस्थाओं में उसे विभाजित किया है। तो इसने इन्होंने पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, इनकी 3 अवस्थाएं हैं, जिसमें इन्होंने ऑप्शंस दिया है कि कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा। अंतर्निहित संभावित दंड, नेक्स्ट है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य या फिर पारिवारिक अपेक्षाएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अंतर्निहित संभावित दंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों की वैयक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। ऑप्शन है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना,
कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थी को तथ्य उपलब्ध कराना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है सभी विकास का एक क्रम का पालन करते हैं। नेक्स्ट है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर विकास की कौन सा इसमें से सिद्धांत नहीं दिया गया वो पूछा गया है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकास के एक क्रम का पालन करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पहले आपका जब जन्म होता है तो बच्चे का जब जन्म होता है तो यहाँ पे वह शैशवावस्था में होता है, उसके बाद फिर वह बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, फिर किशोरावस्था में और फिर प्रौढ़ावस्था में। इस तरीके से क्रम चलता है, तो क्रम का पालन करते हैं। विकास जो होता है वो सभी क्षेत्र में होता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। और सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का जो है परिणाम होता है। इसमें से जो नहीं पूछा था वही है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन थे मैंने उससे कराया है। साथ ही कोशिश ये रहती है कि आपका रिस्पांस जिस अकॉर्डिंग रहेगा, हमारे भी जो क्वेश्चंस आएंगे उसी के आधार पे आएंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छा हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।